आज मैं अपने ही प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ, क्योंकि राजधानी से राजनीति में कंफ्यूज किया ना, क्योंकि राजधानी में इस वक्त चल रही है राजनीति, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें से एक है मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश के चुनाव से आज हम ठोकेंगे ताल, क्योंकि हमारा शो है ताल ठोक के शाम 5 बजे। और इसके लिए मेरे साथ कौन कौन मेहमान होंगे मैं आपको बता देता हूं कि के शर्मा जी आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कई दिनों से कैंप किया हुआ है उन्होंने, और मिशन मध्य प्रदेश उनके ही हवाले है। क्यों के भाई माइक उठा के बात करिए। देखिए, पार्टी एक कार्यकर्ता हूं मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, दीपक जी, और पार्टी जो भी दायित्व हमें देती है हम मजबूती से वहाँ जाकर काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, हम देखेंगे, आपके दावे भी परखेंगे और कांग्रेस के दावे भी परखेंगे, क्योंकि कांग्रेस से रागिनी नायक जी मेरे साथ आने वाली है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत SMS किया है कि वो ट्रैफिक में है, उनको आने में 3-4 मिनट लेट हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं किन किन मुद्दों पर हम बात करेंगे और आज दिन भर क्या क्या हुआ। आज दिन भर क्या हुआ, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कई चुनावी रैलियां की। उन्होंने बताया कि देखिए कांग्रेस जो है वो आपको अच्छा शासन नहीं दे सकती। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर, भगवान श्री राम के मंदिर बनने की चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश के धर्म भीरू राज्य है, तो उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ ये भी हुआ कि आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की एक पूरी बैठक हुई और कई सारे फैसले लिए गए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास को लेकर। ये कैबिनेट बैठक पहली बार अयोध्या में हुई है। पूरी की पूरी कैबिनेट ने एक साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं, रामलला के दर्शन किए हैं। लेकिन कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार शिवराज के खिलाफ एक अच्छी एंटी इनकम्बेंसी है। उनके इस दावे को भी परखेंगे कि जातीय जनगणना का कार्ड मध्य प्रदेश में कितना चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान भक्त जो है, हनुमान भक्त कैंडिडेट कमलनाथ अपने आप को कहते हैं और उन्होंने हनुमान भक्त होने के कई सबूत पेश भी किए हैं। अब ऐसे में प्रियंका गांधी ने हनुमान भक्त कमलनाथ की भी एंट्री करा दी है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि वो तो कमलनाथ है तो जाएगा वोट कमल में ही अंततः। ये मजाक के तौर पर मध्य प्रदेश में काफी कहा जाता है। लेकिन इन तब सवालों पर बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन के अंदर क्या समस्याएं हैं और नेशनल लेवल पे हमारा क्या पर्सपेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। के शर्मा जी मेरे साथ हैं, भोपाल की शानदार जनता मेरे साथ है और हम बात करेंगे हर एक मुद्दे पर। लेकिन के शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं क्या कहना है आपका 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पे। मैं रागिनी जी का इंतजार कर रहा हूं, तब तक थोड़ी गपशप आपसे ही हो जाए। दीपक जी, आज आपके इस कार्यक्रम से ही एक बात स्पष्ट हो गई। जिस पार्टी की प्रवक्ता जो है वो पिछड़ रही है, वो पार्टी मध्य प्रदेश में क्या जीतेगी। तो स्वाभाविक है, पूरे देश में कांग्रेस पिछड़ रही है, इसलिए उनके आने की तो बात छोड़ दीजिए। रही बात 5 राज्यों के चुनाव की, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां हम मजबूती से अपनी सरकार बना रहे हैं और तेलंगाना और मिजोरम में भी हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात मध्य प्रदेश में, तो मैं तो यहाँ जब से 2 महीने से आया हूँ, मैंने तो यहाँ नई राजनीति देखी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुर्ता फाड़, हमने होली तो देखी, लेकिन कुर्ता फाड़ राजनीति यदि कहीं देखी तो वो इस मध्य प्रदेश में आके देखी। क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच कुर्ता फाड़ राजनीति हो रही है और पूरी पार्टी आपस में घमासान में बैठी। ऐसी स्थिति में जीत की तो बात छोड़ दीजिए, यदि ये अपने सम्मानजनक सीट भी प्राप्त कर लें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य होगा। आपके हिसाब से इस राज्य का मुख्य मुद्दा क्या है, जब तक रागिनी जी आए? चलिए थोड़ी गपशप और हो जाए आपसे। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य मुद्दा है यहाँ का डेवलपमेंट, और जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व कर रहे शिवराज सिंह जी की, इस डबल इंजन की सरकार ने निश्चित तौर से
मध्य प्रदेश का एक कायाकल्प कर दिया है। आप तो स्वयं इस मध्य प्रदेश को अच्छे से जानते हैं दीपक जी, आप स्वयं यहाँ के भी हैं। 2002 में और 2003 में आपने देखा किस तरह से दिग्विजय सिंह ने इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया था। ये राज्य बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था और पूरे देश भर में एक पिछड़े राज्यों की यानी श्रृंखला में आता था। आज वही मध्य प्रदेश जो है बीमारू राज्य से बदलकर आज एक बेमिसाल राज्य बना है, एक विकसित राज्य बना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर बना और जब से 2014 में केंद्र में सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, इसके बाद इस डबल इंजन की सरकार ने जितना यहाँ डेवलपमेंट किया है उससे आप एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश अब एक विकसित राज्य की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है और देश के विकास में बहुत बड़ा अपना भागीदारी कर रहा है। ये मध्य प्रदेश की जनता का भी सौभाग्य है कि वो देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, सड़क निर्माण के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में आप कहें तो मैं कुछ आंकड़े आपको बता सकता हूँ प्रमुखता से। इस राज्य का 2002-2003 में बजट 23,161 करोड़ होता था। आज मध्य प्रदेश का बजट जो है 3,14,025 करोड़ है। कहाँ 23,000 करोड़, कहाँ 3 लाख करोड़, आप इस अंतर को समझ सकते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 2002-2003 में 11,718 रुपये थे। आज यहाँ प्रति व्यक्ति आय 1,40,583 रुपये। आज औद्योगिक विकास दर जो 2002-2003 में -0.61%, -0.6%, आज जो है औद्योगिक विकास दर 24% है। यही नहीं, सड़कों का विस्तार यदि देख लें तो 2003 तक कुल 44,000 किलोमीटर और आज यहाँ 4,10,000 किलोमीटर की सड़कें बन गई। ठीक है, अब मैं तमाम आंकड़ों पर जाऊंगा। मैं रागिनी जी का भी इंतजार कर रहा हूँ, उम्मीद थी कि वो आ जाए। वो इंतजार ही रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आइए देखते हैं देश के चुनाव में आज क्या कुछ हुआ। आज क्या कुछ हुआ देखते हैं हम मध्य प्रदेश के चुनाव में और देश के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव रहे। देखिए ये शर्ट भी मेरा साथ नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भाई हनुमान भक्त कमलनाथ जी है, हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं, इनको वोट करिए, इनको जिताइए। कमलनाथ जी हनुमान भक्त कब से हो गए? मंदिर बनाना उन्होंने छिंदवाड़ा में इतना। देखिए, पाखंडी भक्तों से बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है दीपक जी। और कैसा पाखंड है मैं आपको बताता हूँ कमलनाथ जी का। आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकार के क्षेत्र में हैं। जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने ये कहा बाबरी ढांचा टूटने के बाद कि यहाँ हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उस समय कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। तब उनका हनुमान भक्त नहीं जागा। जब बाबरी ढांचा गिराने के बाद 4 राज्यों की सरकार गिरा दी गई भारतीय जनता पार्टी की, और जिसमें इस मध्य प्रदेश की भी चुनी हुई सरकार थी, पटवा गवर्नमेंट, वो जो प्रस्ताव पारित करके जो सरकारें गिराई गई, उस कैबिनेट के भी मंत्री कमलनाथ जी थे उस दौर में भी। जब भगवान राम को काल्पनिक बताया गया तब भी कैबिनेट के मंत्री कमलनाथ जी थे, तब उनका हनुमान भक्त नहीं जागा। जब भगवा आतंकवाद कहा गया, जब हिंदू आतंकवाद कहा गया, तब भी कैबिनेट मंत्री थे कमलनाथ जी, तब उनका हनुमान भक्त नहीं जागा। तब उन्होंने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनके ही सरकार थी ना। वो तो बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत प्रभावी नेता था केंद्र के अंदर, तब उनका हनुमान भक्त कहां चला गया? जब राम मंदिर दर्शकों में कह रहा है कि बहुत बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया उन्होंने छिंदवाड़ा में साहब, 101 फीट का। सही सुन लीजिए, पाखंड करना पड़ता है ना। ये फोटो कॉपी हैं, ये फोटो कॉपी हैं, ओरिजिनल हम खड़े हैं। रहने दीजिए, पाखंड ही है। ठीक है। कोट के ऊपर से जनेऊ पहनना, जनेऊ पहन के हिंदू बनना, ये पाखंड है, ये ढोंग है।
ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। ये मत बोलिए, ये कोट के ऊपर से जनेऊ पहन के हिंदू बनना ये पाखंड है। कृपया कीजिए, आप शांति से सुनिए। आपकी प्रवक्ता गायब हैं, उनको बुला लीजिए जाके ताकि जवाब दें। आप नहीं, आपको जवाब इस मध्य प्रदेश की जनता दे रही है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, अच्छा अच्छा, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, अच्छा प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। आप दोनों की बात रजिस्टर हो गई ना, आप रिपीट ही कर रहे हैं ना। भाई भाई भाई, हाँ भाई, धर्म और आस्था का विषय है, आप किसी को पाखंडी कैसे कह सकते हैं? सर इसलिए कह सकता हूं, जैसे पूजे पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भरी पीस का है संसार। इसको लिखने वालों को भी हमने भगवान माना। बिल्कुल। तो आप कमलनाथ जी को पाखंडी कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कहता हूं, हिंदू धर्म बहुत विशाल धर्म है और इसमें तरह तरह के, सभी तरह के मत और मतांतर के लोगों को स्थान है। लेकिन आप यदि सरेआम जनता को गुमराह करेंगे, आप उस दिन क्यों नहीं विरोध किए उस कैबिनेट के अंदर में? मैं ये पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, क्या मेरा प्रश्न गलत है? जब भगवान राम को काल्पनिक कहा गया, तब आपने क्यों नहीं मुखरता से विरोध किया? आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? किस चाटुकार के आप चाटुकारिता कर रहे थे? किसकी कर रहे थे आप? क्योंकि आपकी आवाज नहीं निकलती सोनिया गांधी के सामने, और बिना सोनिया गांधी के निर्देश के इस तरह का एफिडेविट नहीं आ सकता था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। क्या बिना सोनिया गांधी के निर्देश के आया होगा ये? क्यों नहीं कमलनाथ जी ने विरोध किया? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो ये पाखंड है दीपक जी, ये पाखंड है कि आज आपको जो है चुनाव आ गया, चुनाव के समय जब आपको समझ आ गया, आपको जानकारी होगी ए.के. एंटोनी का कमेटी की रिपोर्ट, जब रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि हिंदुओं का विरोध करना और मुस्लिम तुष्टीकरण करना यह कांग्रेस के लिए हमेशा के लिए घातक सिद्ध होगा। इसके बावजूद भी विरोध होता रहा। जब ये 2014 का चुनाव हारे, 2018 का चुनाव, 19 का चुनाव हारे, इसके बाद इनको समझ में आया कि यदि हम इस तरह से करेंगे तो कुछ लोग पाखंडी बनने लगे, कुछ लोग ढोंग करने लगे, कुछ लोग ढोंग करने लगे। देखिए 2015 में बनवाई थी हनुमान जी की प्रतिमा साहब, 2015 में हनुमान जी की प्रतिमा बनवाई थी, वो कह रहे हैं। सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए। चलिए मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, सवाल के जवाब के बाद प्लीज तैयार रहिएगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, आपका जवाब उसके बाद ब्रेक। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपका ये नहीं होता तो आप उस समय विरोध करते ना। उससे भगवान हनुमान क्या है? भगवान राम के परम भक्त हैं, परम भक्त है ना। आप उनके आदर्श, उनके जो आदर्श हैं उनका तो आप जो है विरोध कर रहे हैं, और यहां पर पाखंड करके कुछ मंदिर बना लिया, कोई जाके प्रवचन करा लिया, तो आप बहुत बड़े हिंदू हो जाएंगे। आपने हिंदुओं का 60 साल तक, 70 साल तक, जब तक आप सत्ता में रहे, आपने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं का आस्था का अपमान किया। मैडम मैं आप ही की बात पूछता हूँ, एक मिनट, आप ही की बात पूछ रहा हूँ। देखिए आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं आप ही का सवाल, मैं साफ बोल रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस का पटका पहना है ना, कांग्रेस के समर्थक है, उनका सवाल है। दीपक जी हाँ। सुनिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से डिबेट करने आया। हाँ ना, नहीं मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, उनका एक सवाल है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जवाब भी मैं उनका सवाल है, जवाब भी दे दूंगा। लेकिन मेरे बोलने में, अच्छा लगातार कमेंट्री नहीं भाई, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, लगातार कमेंट्री नहीं, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं डिबेट करने यहाँ आया हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछे, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे हर बात के ऊपर यदि ये चिल्ला चोट करेंगे, इसके बाद मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, ये संभव नहीं, इसके बाद मैं जा ही नहीं रहा हूँ। और ये यदि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं आती है तो मेरी गलती नहीं है, ये इनको जाके ढूंढ के लाना चाहिए, उनको समझा के लाना चाहिए, हौसला बढ़ा के लाना चाहिए कि आए वो डिबेट पर। यहाँ क्यों भाग के खड़ी है? आए यहाँ पर डिबेट पे, जवाब दे। क्यों प्रवक्ता उनको क्यों आई है? उन्होंने नाम अपना तय किया। जब इनको ही करना तो ले आइए, इनको बैठा दीजिए, मैं डिबेट करता हूं इनके साथ। लेकिन दीपक जी प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि आज जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को जो है, इनके नेताओं को मंदिर मंदिर याद आता है। आज इनको मंदिर मंदिर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अब इनको ये लगने लगा है कि हमारी तुष्टीकरण की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। आज इनको लगने लगा है कि हमने जितने इतने 60-70 सालों तक जो हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान किया, जो हिंदुओं के साथ जो जिस तरह से अत्याचार किया उनके ऊपर, क्या इनका आपको इतिहास नहीं पता दीपक जी? ठीक है, इनका इतिहास नहीं पता।
किस तरह से गौरक्षा आंदोलन के समय साधु संतों की हत्या की गई, किस ढंग से सरेआम सड़कों में गाय माता को गोली मारा गया, ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ ना। तो जो 60-70 साल तक जो हिंदुओं का अपमान करते रहे, जो हिंदुओं का अपमान करते हुए केवल मुस्लिम तुष्टीकरण किया, आज उनको पाखंडी बनने की जरूरत महसूस हो रही है। आज उनको जो है ढोंगी हिंदू बनने के लिए ऊपर से जनेऊ डालना पड़ रहा है, अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, अपनी जो है ये सारी चीजें क्यों रचनी पड़ रही है, क्यों आज मंदिर मंदिर भाग रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, वो सवाल जो ये पूछ रहे थे ना, मैं रागनी जी की तरफ से पूछ लिया आपसे, मैंने रागनी जी की तरफ से पूछ लिया। रागनी जी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, माफी मुझे प्रसन्नता है कि आप रागनी जी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नहीं, मैं देखिए डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है, क्योंकि भाई डेविल मेरी बहन है, वो मैं बहन कहता हूं उनको, तो डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है कभी कभी। रागनी जी एक मुझे सॉरी, अश्विनी जी आ गए हैं, उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चलिए 40 सेकंड है मेरे पास, आप जवाब दे। ना प्लीज मुझे ब्रेक लेना है। मुझे आपको 4:55 पे आना था। मुझे 4:55 नहीं बोला गया था। बहरहाल अब आप क्योंकि मुझे 1 मिनट दे ही रहे हैं, तो देखिए इन्होंने शुरुआत जैसे कि उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि हम पिछड़ने वाले नहीं पछाड़ने वाले हैं, तो धोबी पछाड़ आपको जनता देगी, ये आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, शिवराज सिंह के लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको शिवराज सिंह ने ठगा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि प्रदेश में 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 18 महिलाओं का रोज बलात्कार होता है, 45 लाख किसान ऐसा है जो आज भी सोयाबीन की फसल का मुआवजा मांगने के लिए बैठा है। कुपोषण को शिवराज सिंह खुद अपने माथे का कलंक बताते हैं। और बीमारू की बात कर रही थी, वो आज निर्मला सीतारमण आई थी, उन्हीं के खिलाफ मैं पीसी करवा रही थी, लेट हो गई। वो बीमारू, अरे बीमारू राज को एक जो प्रतीकात्मक छवि थी उसको असली बीमार बनाने का काम शिवराज सिंह ने किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 19 राज्यों में 17वें पायदान पर अगर हेल्थ सर्विसेज की बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश है। और अनी अब आप बहुत बोल लिए। और जहां तक कि धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, एक मिनट, धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की चंदा चोरी से राम राजा दरबार ओरछा में जो है उनकी चढ़ावा चोरी तक, मुंह में राम बगल में छुरी करके भगवान के घर में डाका डालने का काम अगर कोई किया है तो संघियों और भाजपाइयों ने किया है। शोभना जी आप तैयार हो जाइए, शोभना जी प्लीज, शोभना जी तैयार हो जाइए, मैं लाइव आपको टॉस कर रहा हूं। आखिरी 30 सेकंड, दीपक जी आप तैयार हो जाइए, आखिरी 30 सेकंड। उनको जवाब भगवान के घर में 50% की कमीशन खोरी की, रागनी जी भगवान के घर में कमीशन खोरी की। और मैं तो कहती हूँ इतने बड़े राम भक्तों, मुझसे चौपाई की एक अंताक्षरी कर लो। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक जुमलाबाज ऊपर बैठे हैं, एक घोषणाबाज यहाँ बैठे हैं। 29,716 घोषणाएं करने के बाद रागनी जी रुक जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है। शोभना जी प्लीज तैयार हो जाइए, आपको आना है। ठीक है शर्मा जी, आपका जवाब देखिए। रागनी जी 5 बजे का टाइम बताया गया था, आप जानते हैं मेरा शो 5 बजे लाइव होता है। ठीक है आप शब्द उन्हीं को देना चाहते हैं। बड़ी नाइंसाफी आपने मेरे साथ की। मेरा लाइव शो होता है रागनी जी, मेरा लाइव शो होता है, प्लीज देखिए। 40 मिनट का होता है ना, 20 मिनट का नहीं होता। नहीं कितने मिनट का होता है? आप 25 मिनट में क्यों वाइंड अप कर रहे हैं? सारा दोष मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मैं आ गई तो आप वाइंड अप कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपका टाइम खा रही है, ये टाइम खा रही है, क्योंकि ने पता है कि अब जवाब नहीं सुन पाएंगे मेरा। चलिए 3 मिनट में एक सवाल और लेता हूं। आदिवासियों के मुंह पे पेशाब क्यों करते हो? अब ये बताइए, चिल्ला रही है, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करते हो? समय से आके बोली होती ना, क्यों भाग खड़ी हुई, क्यों नहीं आई आप टाइम से, क्यों नहीं आई टाइम से, क्यों पिछड़ गई आप? गुटखा निकालो पहले, गुटखा निकाल के बात करो, तब इससे बात करो। ये पेपर पढ़ कर बात करने वाले भाजपाई, आप व्यक्तिगत बात करेंगे तो मैं आपकी बहुत सी चीजें सुना दूंगा, मैं आपकी बहुत सी चीजें सुना दूंगा यहाँ पर जो आप कहने पाएंगे। एक महिला के नाते मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, व्यक्तिगत आरोप कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान के 5 मिनट बोलिए, हिंदू मुसलमान के 5 मिनट बोलिए, बोल के दिखाइए ना। नहीं, ये केवल चिल्लाते हैं, आप क्या कर रहे थे? चिल्लाना इनका काम है, क्योंकि ये तर्क पे बात ही नहीं कर सकते। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ। और बोलते ऐसा है मित्र जी, एक मुझे ये बताइए, डबल इंजन की सरकार कैसी सरकार है जिसके ड्राइवर का नाम मोदी नहीं लेना चाहते?
मुझे आप तो बताइए, बेलगाम हो गई, मुझे बताइए, आप तो बेलगाम हो गई आपकी हैं। लगाम कस ली है ना, है इसलिए। गजब है, आप आपकी तो लगाम बेलगाम कस ली है। हो गई हैं। आपकी लगाम लगाम नहीं कस कस ली रही है। हैं, आपका लगाम ही मुझे ढीला बताइए, पड़ गया। मोदी जी शिवराज सिंह का अरे नाम जबान क्यों पे नहीं लगाम लेते? लगाइए, जबान पे मुख्यमंत्री लगाम का चेहरा लगाइए। कौन है? थोड़ा तमीज सीखिए मुख्यमंत्री यहाँ का पर। चेहरा कौन है कैसे बताइए? डिबेट होता है इसकी तमीज सीखिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है रागनी जी, बताइए? रागनी जी, अब मुझे बताइए आपको, ना। दीपक अब मुझे जी, आपको आपको रोकना करना पड़ेगा। पड़ेगा। रागनी जी, ये गलत है, इस तरह से नहीं प्लीज, होता है देखो प्लीज, ये गलत है। तमीज रागनी तमीज जी, तरह से करोगे मत ना कीजिए। के रागनी शर्मा, जी, प्लीज, ये सारी गलत है। तमीज तुम्हारी यहाँ उतार रागनी दूंगी, जी, बदतमीजी रागनी मत दिखाओ जी, अभी। आप महिला रागनी होने जी, के कारण बदतमीजी मत नाजायज दिखाओ। बात मत उठाइए। मेरे सवालों का जवाब दो, रागनी सवाल जी, पूछ रही आप हूँ। उनको मैं बोलने इस पर दीजिए, नहीं तो गिराना जवाब चाहता। दीजिए ना। आपका स्तर मैं पहले ही डिबेट गिरा का हुआ है। स्तर नहीं गिराना आपका चाहता, स्तर बस पहले ही इतना गिरा ध्यान हुआ है। रखिए। मैं आपका डिबेट स्तर का पहले स्तर गिरा हुआ नीचे है। नहीं करना आप चाहता। मुझे बताइए, मोदी माइक जी ऊपर थोड़ा, शिवराज सिंह के को जी माइक ऊपर, मुख्यमंत्री क्यों नहीं के जी घोषित नहीं, करते? मुझे मेरे कमांड अच्छा दीजिएगा, काम मुझे है। कितने मिनट में ब्रेक लेना है, प्लीज। आई नहीं, कांट हियर नहीं, यू। दीपक जी, ये अन्याय है, ये गलत है। नहीं नहीं, ये रागनी पूरी जी, तरह से गलत है। रागनी जी प्लीज, ये गलत है। रागनी ये जी, पूरी please, तरह से ये गलत है। पूरी तरह से। आप बोलेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए। रागनी गलत है। देखिए वैसे मैं मैं ऐसे डिबेट नहीं मैं करता। वैसे आपको बता दूं, को बोले ना। नहीं आप, ये आपकी गलती थी ना, आप क्यों पिछड़ गई हैं? आपने क्यों 3 मिनट क्यों में लेट आई हैं आप चले यहाँ? गए। क्यों लेट आई हैं आप आप? मुझे कह रहे हैं मैं ऐसे डिबेट आप नहीं सुनिए, करता, वैसे डिबेट दीपक नहीं जी, करता। ऐसे नहीं होता है आप ना, बड़े भाई ऐसा हैं। डिबेट नहीं होगा। आप बड़े भाई हैं, मुझे 5 मिनट तो नहीं, बोलने नहीं, ये देते। सब- ये मैं विषय नहीं पूरे है। रास्ते में इनकी अरे आप नहीं, रैलियां नहीं, कर रही है, नहीं। मैंने सुना आप इतनी बड़ी मैं बड़ी इतनी- कहाँ रैलियां कर रही है, कहाँ मैं आपकी? इतनी इनकी सारी नहीं, जो नहीं। बकवास कर रहे थे सब सुनती आ रही नहीं, थी कि उसका जवाब देना ये है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैदान में जनता कह रही है कमल कुश्ती का फूल हारने के सबसे बाद- बड़ी भूल, मैदान में कमल हारने का के फूल बाद सबसे बड़ी यदि भूल, कोई जाकर बाहर कमल अपनी का फूल ताल ठोके सबसे बड़ी तो ये भूल। समझिए अरे कि वो आपको हारा रागनी हुआ जी पता पराजित नहीं है, खिलाड़ी मध्य प्रदेश में मैं क्या मध्य बोला प्रदेश जाता है? आत्मग्लानी कर रहा है। मध्य प्रदेश की हूँ, सब पता है आप मुझे। इसलिए मैं यही सुनिए। जबलपुर की आप हूँ, सुनिए। सब पता है, रग रग से आप मुझे वाकिफ हूँ। देखिए मैं मुझे आपसे कहना बताइए, चाहता हूं। देखिए ये तो मुझे ये बताइए, करेंगी, नरेंद्र क्योंकि इन्हें सिंह पता तोमर का है कि बेटा ये 100 करोड़ की already डीलिंग पिछड़ क्यों कर चुकी रहा है। था? ये पिछड़ चुकी है, नरेंद्र सिंह जनता तोमर ने का इनको बेटा 20 साल से रिश्वतखोरी पछाड़ा क्यों हुआ कर रहा है। था? 20 ये साल 50% से मध्य प्रदेश की जनता इनको पछाड़ चुकी है, भगवान के घर में आज जाकर भी ये क्यों डाल पिछड़ रही है? चुकी है। ये इसीलिए कुपोषित अब बच्चों के मुंह से ईवीएम की निवाला बात करने छीनकर लगे। पोषण आहार दिग्विजय घोटाला सिंह क्यों करते हैं? ईवीएम पे ये जो है मरे ठीकरा हुए फोड़ने लोगों लगे पे हैं। आयुष्मान दिग्विजय सिंह घोटाला क्यों चुनाव करते हैं? आयोग पे ठीकरा ये फोड़ रहे हैं, नौजवानों ये को कहते हुए पुलिस को कि वो अंधकार कुछ में भी डालकर कर सकते हैं। क्या ये घोटाला हार क्यों की करते निशानी हैं? है, ये हार घोटालों की की बौखलाहट सरकार है, ये शिवराज हार क्यों का ही है, जिसके घोटालों कारण की से ये सरकार बौखलाहट आज दिख रही शिवराज क्यों है है। मैं बताइए? इतना ही कहना चाहता इतने सारे हूँ, सवाल खुद लेट पूछे। होना, अरे भैया, खुद आप लेट तो होना, आप तो सवाल डिबेट से पूछे। भागना, लेकिन ये आप सारे जवाब कर्म नहीं एक दे पा कांग्रेसियों रहे। का है। मैं इसके तो यहाँ बावजूद बैठी हूँ। आकर किस भाग तरह आप रहे सवालों से जो है जवाब दीजिए, यहाँ पर जवाब आके दीजिए, एक अच्छी जवाब डिबेट को दीजिए। खराब करना, घोषणा ये इनकी वीर आदत बन चुकी है, मुख्यमंत्री ने क्योंकि इन्हें पता है 4 लाख ये यदि करोड़ डिबेट का करेंगी कर्जा तो क्यों मुंह की मध्य प्रदेश पर डाला? खाएंगी। ये डिबेट करेंगी तो मुंह की 18 खाएंगी, लाख जैसे करोड़ के 20 साल निवेश का तक वादा किया। मध्य प्रदेश की जनता 18 ने साल में कांग्रेस को 18,000 मुंह खाने रुपए के का लिए निवेश क्यों नहीं मजबूर आया? किया यहाँ पर। ये बताइए, जिस ढंग से कांग्रेस ये ने को बताइए, यहाँ ये पर जो बताइए, है जनता जवाब ने मध्य दीजिए। प्रदेश के हरा के मिश्रा वापस जी, जवाब भेजा, दीजिए। आज ये इस डिबेट में भी जवाब ये मुंह खाने दीजिए, वाली है, जवाब इसीलिए इस तरह चिल्ला रही कमल है। का फूल सबसे बड़ी भूल बेलगाम क्यों हो है? चुकी है, इनको बताइए। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूंगी, क्या तर्क होगा, सवाल पूछिए। क्या जो है डिबेट एक होगा। सवाल का इसलिए जवाब मैं इन्होंने आपको दिया कह रहा हूँ नहीं। ठीक है, कि कांग्रेस मैं दोनों को रोकूंगा, कांग्रेस मैं की दोनों को- हार मैं दोनों- सुनिश्चित मैं- है। मैं माफ और ये कीजिएगा, दिग्विजय सिंह माफ ने कीजिएगा। तय कर दिया है, 3 घोषित तारीख कर को दिया है दरवाजा कि दिखा रही है कांग्रेस की जनता। हार सुनिश्चित झोला हो गई। उठाकर निकलने इसलिए के लिए ईवीएम तैयार हो जाइए। इसलिए ईवीएम झोला पे उठाकर आरोप निकलने के लगा लिए रहे तैयार हो हैं, जाइए। यही है आज चलिए झोला मुझे एक उठाइए, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद शोभना होंगी अश्विनी वैष्णव जी के साथ। जी न्यूज।